नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़। आज हम जिले के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी जी के साथ बैठे हैं और उनसे हम जानेंगे कि जिले में जो अनियमित उद्योगों का जो स्थापना हो रही है, अनियमित विकास हो रहे हैं और अंधाधुंध तरीके से उनका विस्तार हो रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरणीय क्षति हो रही है और प्राकृतिक जीवाश्मों का नुकसान हो रहा है, जिससे लगातार जिले का प्रदूषण खतरनाक से खतरनाक स्तर पर जते जा रहा है। राजेश भैया, इसमें आप क्या मानते हैं और लंबे समय से आप इसमें काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका समझ है और क्या किस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ते हैं? रायगढ़ जिले में अगर देखें तो जिस तरीके से औद्योगिकरण का एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, जैसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो, वहाँ बिजली, पानी, सड़क जैसे जो बुनियादी सुविधा हैं वो उद्योगों को दी जानी चाहिए और जो प्रदूषण के मापदंड है उनको निर्धारित जो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है उसको कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। परंतु रायगढ़ में देखा यह गया कि एक तरफ जहां बड़ी करीब 10 से ज़्यादा कोयला खदानें अभी उत्पादन में है, वहीं अगर खास तौर से तन्नार और घरघोड़ा का क्षेत्र देखें तो यहाँ उद्योग जो स्थापित हुए हैं, और उद्योग दो तरीके के हैं, एक तो स्पंज आयरन प्लांट है और दूसरी तरफ अगर देखें तो पावर प्लांट है, जिसमें लगभग जो यहाँ कोयले की खपत है, अगर पर्यावरण विभाग की जानकारी के मुताबिक कहें तो लगभग 1,82,00,000 मिलियन टन यहाँ राख निकलता है और उसके डिस्पोज की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ अगर जो पर्यावरण मंत्रालय जिन शर्तों के आधार पर उद्योगों की अनुमति देता है उनका जमीनी स्तर पर पालन नहीं होता, जैसे वृक्षारोपण करना, धूल न उड़े उसके लिए पानी का छिड़काव करना, तीसरा यह है कि ईएसपी को 24 आवर्स संचालित करना, चौथा यह है कि एसडाइट बना के जो उद्योगों से निकलने वाली राख है उसको एसडाइट के अंदर रखना और उसके माध्यम से उसका निस्तारण करना। पर देखा यह गया है रायगढ़ के अंदर कि जो जैसे केलो नदी है उसके दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा, आप स्टेट हाईवे में भी देखेंगे तो फ्लाई ऐश काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, जंगलों के बीच में पड़ा हुआ है, गांवों में जो खास तौर से निस्तारी तालाब हैं, नाले हैं जो बारहमासी हैं, उनके किनारे पड़ा हुआ है, जो काफ़ी बह के सीधे केलो नदी में आता है। और जहां एक तरफ लगभग 14 से 15 गांव उस केलो नदी के पानी को निस्तार करते हैं, वहीं रायगढ़ शहर के लगभग 6.5 लाख की आबादी जो है उस पानी का निस्तारण करती है। और देखा गया है कि काफ़ी लोगों में खाज, खुजली पानी की वजह से हो रहा है, स्किन कैंसर की काफ़ी पानी की वजह से ये हो रहा है। और 96-98 में लगभग 36 प्रकार की केलो नदी में मछली पाई जाती थी, अब उनकी संख्या घट के लगभग 15 से 16 प्रकार की रह गई है। तो जो मछलियों की और जो प्रजाति है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में लोग मांसाहारी ज़्यादा लोग हैं और वो मांस ज़्यादा खाते, उनमें मछली ज़्यादा खाते, मछली पर ज़्यादा लोगों की निर्भरता है कि क्योंकि नदी में उनको फ्री में मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर देखें कि वायु प्रदूषण की वजह से शहरों में और गांवों में आप देखेंगे कि अगर सुबह आप अपने घर की सफाई करते हैं, शाम तक में पूरा एक डस्ट घर के अंदर जमा हो जाता है, जो 2.5 काफ़ी मात्रा। और अगर जैसे आप रात में सो रहे हैं, सवेरे रुमाल से अगर आप नाक के अंदर रुमाल से साफ करें तो काला एक डस्ट निकलता है नाकों से। इससे अगर ये देखा जाए कि जो फ्लाई ऐश में हैवी वेट मटेरियल होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, ये स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। तो उससे ज़्यादा लोगों के जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि रायगढ़ में आज की डेट पर अगर देखा जाए तो लगभग 6 से 8% लोगों को कैंसर है, लगभग 40 से 45% के लोगों को इस्नोफीलिया है, टीबी के मरीज यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। तो उससे लोगों के जनजीवन में एक असर पड़ा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से उद्योग अपनी ईआईए बनाते हैं, तो एक तरफ लाखों हेक्टेयर जमीन किसानी की गई है, जिससे खेती किसानी खत्म हुई है, वनोपज उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, जैसे महुआ है, डोरी है, चिरौंजी है, हर्रा है, बहेड़ा है, आंवला है, जिसको वहाँ के आदिवासी कलेक्शन करके उसको बेचने का काम करते थे। तीसरा, जब उद्योग खुले तो उसकी वजह से चारागाह खत्म हो गए, जिससे जो हमारा पशुधन था लगभग वो खत्म हो गया। और तीसरा जो हिस्सा था कि लोगों की जो निर्भरता ये थी कि
थोड़ा बहुत काम जो खास तौर से रोजगार गारंटी के माध्यम से लोगों को कैश के रूप में मिल जाता है था। परंतु अभी ये देखा गया कि जब गांव में जमीन ही उद्योगों के अलावा नहीं बची, तो फिर लोगों को रोजगार गारंटी के तहत भी काम उपलब्ध नहीं हो पा रहा। एक बात ये भी देखा गया कि रायगढ़ में जब छत्तीसगढ़ बना था तो लगभग यहाँ की जो वन भूमि और हमारा जंगल था वो 43% के आसपास था। वो इन 15-20 सालों में वो अभी लगभग 40 से 41% बचा है और लगभग 15 से 20 हजार हेक्टेयर जमीन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों से कहीं ना कहीं रायगढ़ जिले की प्रभावित हुई है। भैया, रायगढ़ जिले में जिस तरीके से अनियमित तरीके से और अंधाधुंध औद्योगिक विकास हो रहा है उस पर जो जहरीली हवा रायगढ़ जिले में पूरी तरीके से फैल चुकी है, क्या रायगढ़ जिला भी वो अन्य जो प्रदूषित शहरें हैं उनकी श्रेणी में आ खड़ा हुआ है, जहां हर घंटे क्या बोलते हैं 420 मौतें होती हैं? तो क्या रायगढ़ भी उसी श्रेणी में आ रहा है? निश्चित तौर पर अगर ये देखा जाए तो लगभग देश के जो सबसे 10 प्रदूषित शहर हैं उनमें से छत्तीसगढ़ के 2 प्रदूषित जिले हैं। एक तरफ जहां कोरबा है, दूसरा रायगढ़ है। तीसरा अगर बात करें कि नदियों का देखें तो जो छत्तीसगढ़ की सबसे, जिसको एनजीटी ने माना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे 4 प्रदूषित नदियां उनमें केलो नदी भी है। और अगर उससे देखा जाए तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो खास तौर से फ्लाई ऐश और जो जंगलों के माध्यम से जो बरसात के दिनों में पानी आता है, गर्मियों के दिन में जो धूल उड़ती है, जहां आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके थाली तक वो फ्लाई ऐश जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर उस पर व्यापक प्रभाव तो पड़ा है। थैंक यू भैया।